हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर के जो कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल रह गए थे 6 से लेकर 10 तक, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये हम यहाँ पर जो कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस 9th क्लास। और चलिए शुरू कर लेते हैं। पुराने वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं चैनल पर पहले से ही, आप उनको ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में जो हमारे न्यूमेरिकल बचे हुए हैं वो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि पहला हमको जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फिगर 8.11 shows the distance time graph of 3 objects A, B and C. Study the graph and answer the following question. हमको ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें जो हमारे 3 ऑब्जेक्ट हैं A और B और C, तो इसको हमको पढ़ना है, इनकी क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है ग्राफ पर, और उसको देखते हुए हमें इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, What of the three is traveling the fastest? मतलब तीनों में कौन ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा या किसकी स्पीड यहाँ पर ज़्यादा है, वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं किसकी स्पीड यहाँ पर ज़्यादा है, कौन तेज़ी से यहाँ पर मूव करने वाला है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ में कि क्या होता है, अगर मैं इसकी अगर तेज़ मूव करने की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि स्पीड किसकी ज़्यादा है ना। तो स्पीड किसकी ज़्यादा है ना, स्पीड मैक्सिमम किसकी है, हमसे ये पूछ रहा है। तो इस ग्राफ में हम स्पीड कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस और जो टाइम है इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं। जो ग्राफ में हमको डिस्टेंस और टाइम दे रखा है ना, इसका हम स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप निकाल लेंगे, जो स्लोप की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगी वो हमारी उसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी। अब स्लोप क्या होता है, माना हमारे पास एक ट्रायंगल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, माना ये एंगल थीटा है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है यानी। और इस tan थीटा को हम m से भी डिनोट करते हैं, इसको हम स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, तो m बराबर tan थीटा और स्लोप बराबर भी tan थीटा। क्लियर हो गया। अगर हमारे पास ये वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे पास ज़्यादा होगा, अगर यहाँ पर b अगर कम है तो भी ये वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया, क्योंकि नीचे वाली अगर हमारे पास नीचे वाला जो जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, अगर वो हमारे पास कम होता है तो वैल्यू ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया। तो अब देख लेते हैं इस ग्राफ में कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक ही बात करने लगूँ तो मैं एक को इसको आगे बढ़ा दूंगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। क्लियर, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, मैं यहाँ पर उसको निकाल दूंगा ये। क्लियर, इसको एंगल को मान लेता हूँ मैं, थीटा ए एंगल है ये। उसी प्रकार बी वाला ग्राफ देख लेते हैं। बी वाले ग्राफ को नीचे को मैं इसको नीचे बढ़ाऊंगा, ये हमारे पास एंगल हो जाएगा थीटा बी। उसी प्रकार मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाने के बाद इसको मैं मिलाऊंगा यहाँ पर सी से, तो ये हमारे पास एंगल हो जाएगा थीटा सी। स्लोप निकालेंगे, अगर हम इनका सबका स्लोप निकाल के देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ा परपेंडिकुलर किसका है, यहाँ पर थीटा बी का बड़ा है ना, क्योंकि इसका बेस भी क्या है, यहाँ से कम है, देखो बेस कम है ना, और परपेंडिकुलर ज़्यादा है इसका। तो हम थीटा का जो स्लोप का कॉन्सेप्ट है आप आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर यहाँ से शुरुआत है 9th क्लास से स्लोप के कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया स्लोप क्या होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो स्लोप होगा वो हमारे पास यहाँ पर जो होगा वो होगा सबसे ज़्यादा थीटा बी का, फिर उससे कम होगा थीटा सी का, और उससे कम होगा थीटा ए का। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है थीटा बी, क्योंकि जिसका स्लोप ज़्यादा है वही फास्टेस्ट मूव करेगा, तो बी बॉडी हमारी फास्टेस्ट मूव करेगी यदि बी की स्पीड ज़्यादा होगी। दूसरा क्वेश्चन, आर द थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? क्या तीनों कभी सेम पॉइंट पर हो सकते हैं? तो सेम पॉइंट पर होने की क्या शर्त है कि सेम टाइम पर सेम लोकेशन होनी चाहिए, सेम टाइम पर सेम लोकेशन होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम बात करें तीनों पॉइंट की, तो हमको नहीं दिखाई दे रहा तीनों एक जगह सेम पॉइंट पर होंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करने लगूँ, ये हमारा आपको जो दे रखा है ये सी और ए का है ना, सी और बी का, ये सी और ए का है सेम पॉइंट पर, और ये हमारे पास बी और सी सेम पॉइंट पर है। तो इसका आंसर यहाँ से नो हो जाएगा, क्योंकि सेम पॉइंट पर होने के लिए हमें सेम टाइम पर सेम लोकेशन होनी चाहिए। सेम पॉइंट पर होने के लिए एफ में कभी होगा नहीं, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर ऐसा कभी नहीं होगा, यानी कि नो। क्लियर, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ। 2 क्वेश्चन का आंसर आगे, वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको। ये है हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए? जब बी ए को पास करता है उस कंडीशन पे सी कितना ट्रेवल करेगा, ये हमको यहाँ पर निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझिए भाई, जब b जो है यहाँ पर a को पास करेगा, b a को पास करेगा, तो देखिए b a को पास कहाँ पे कर रहा है, ये पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास b का है और ये हमारे पास a का है, तो कहाँ पे ये पॉइंट। इसको मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, नीचे अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर, आप देख रहे हैं, तो ये जो है ना, जब बी ए को पास करेगा तो सी उस समय कितना ट्रेवल करेगा, तो जब बी ए को पास कर रहा है तो इस कंडीशन पे सी हमारा यहाँ है, ये कितना ट्रेवल कर रहा है ये हमको निकालना है। इसको मैं मिला देता हूँ इधर, तो ये हमारे पास क्या पहुँच गया, ये 8 से मिल गया। क्लियर हो गया? तो हमको क्या निकालना है कि जो है ये डिस्टेंस निकालनी, कितना यहाँ पर ट्रेवल करेगा ये हमको निकालना है। तो अब देखिए ज़रा, इनिशियली इसमें क्या है, इसमें अब देखिए ज़रा, इसमें जो जब हमारा यहाँ पर when we पास ए, जब बी ए को पास कर रहा है तो तब हमारा जो सी है, सी जब बी ए को पास कर रहा है तो हमारा सी क्या है, सी है हमारा 8 किलोमीटर, सी इज 8 किलोमीटर, सी क्या हमारा 8 किलोमीटर पे है, सी हमारा 8 किलोमीटर पर है। तो हमको निकालना है तो कितना यहाँ पर ये डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे अभी, इनिशियली क्या है अभी हमारे पास, शुरुआत में इनिशियली एट t बराबर 0, t बराबर यहाँ पर t बराबर 0 पर क्या है, सी बाज एट, सी कहाँ पर होगा, है ना, सी हमारे पास कहाँ पर होगा उसको हम देख लेते हैं इनिशियली। तो एक यहाँ पर देखिए ज़रा कहाँ पर होगा। अब इसमें ये बात आ रही होगी कि हमने ये पॉइंट यहीं क्यों लिया है, क्योंकि जब उस समय की बात कर रहे हैं ना, जब बी जो है यहाँ पर हमारा ए को पास कर रहा है तो हमारे पास ये समय है, और ये समय क्या है हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, जैसे हमारे पास ये समय दिया हुआ है, उसी समय हमारे पास क्या समय, तो समय लाइन तो यही है, समय तो यही होगा उस समय हमारा, वही पूछ रहा है। तो इनिशियल पोजीशन पर एट t बराबर 0 सी कहाँ है, सी हमारा कहाँ पर होगा, सी यहाँ पर होगा। इसको हम कैसे निकालेंगे, सी हमारा यहाँ पर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट पर ना, सी हमारा कहाँ है, इस पॉइंट पर होगा। तो देखिए ज़रा, ये हमारा इस समय होगा, सी हमारा ये 16/7 पर, 16/7 पर होगा। कैसे, देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने 7 हैं, और यहाँ पर क्या है 4 पर है, कितना है 4/7, लेकिन यहाँ पर 4 क्या है और हैं आगे, यहाँ तक अगर काउंट करेंगे तो 4 और हो जाएगा, टोटल कितना जाएगा हमारे पास, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिट ग्राफ इक्वल टू कितना है 4/7, और 4 यूनिट ग्राफ कितना जाएगा, 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 16/8 हो जाएगा। तो अगर हम निकालें कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो टोटल में से हम जो इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, है ना, टोटल हमारे पास क्या है, हमारे पास 8 है, और जो इनिशियल है वो 16/7 है, घटा देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 40/7, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 40/7। क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसको आप रोकिए, वीडियो को रोकिए, पीछे करके दोबारा इसको समझ लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर सी यहाँ पर है ना, आप देखिए जरा, सी कहाँ है हमारा, इस पॉइंट से इनिशियल शुरुआत कर रहा है सी, तो ना इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। आगे है हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी, जब ये जो है बी सी को पास करता है तो ये कितना ट्रेवल करेगा, ये कहाँ पर, यहाँ ये होगा। जब बी सी को पास कर रहा है तो देख लेते हैं कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पर देखिए कितना, ये पॉइंट है बी सी को जो पास कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए इसमें जो टोटल हमारे पास यहाँ पर बी कहाँ से शुरू कर रहा है, ओरिजिन से शुरू कर रहा है ना, 0 से, तो इसमें जो 1 यूनिट बराबर कितना है हमारे पास, है ना, जैसे हमने पीछे बताया 1 यूनिट इक्वल है 4/7, और टोटल यहाँ पर है कितना, टोटल यहाँ तक कितना है हमारे पास 9 है ना, टोटल कितना हमारे पास यहाँ पर 9 है, तो इसकी 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 यहाँ पर हो जाएगा। आगे है, हाँ, पूरे चारों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 36/7। क्लियर हो गया? तो 36/7 इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन,
ये कह रहा है ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। जेंटली ड्रॉप का मतलब ये है कि आपके हाथ में वो रेस्ट में थी, आपने उसको बिल्कुल इजीली छोड़ दिया है, तो रेस्ट में थी यानी कि u बराबर 0, u इक्वल टू 0। रेस्ट का मतलब है मतलब जेंटली का मतलब है कि u बराबर 0, और ये हाइट है हमारे पास 20 मीटर दी हुई है। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है दी हुई है हमारे पास, ये है हमारे पास 20 मीटर। और इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही यूनिफॉर्मली एट द रेट भी दे रखा है यहाँ पर, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हमारे पास ये एक्सेलरेशन है, ये बराबर है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि जब ये ग्राउंड से, माना यहाँ से छोड़ी है, ये हमने यहाँ से, ये हमने इसको छोड़ दिया और ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी, माना ये हमारे पास ग्राउंड है, तो यहाँ पर स्ट्राइक करते समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी इसकी क्या होगी वो पूछ रहा है, और आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने समय बाद ये जमीन पर पहुँचेगी, तो टी बराबर पूछ रहा है। 3 इक्वेशन होती है हमारे पास मोशन की, जैसे आपने पढ़ रखी है, डी बराबर u प्लस के ए, आगे होता है डी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और तीसरी इक्वेशन होती है हमारे पास s बराबर यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर होती है। क्लियर? तो हम इक्वेशन यूज़ कर लेंगे सेकंड वाली इसमें, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास हम मोशन ऑफ इक्वेशन यूज़ करेंगे। बी स्क्वायर हमको फाइंड करना है, और यू स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर 0 है, और 2 ए की वैल्यू दे रखी है हमें, एक्सेलरेशन है ए, और आगे हम एक्सेलरेशन हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और डिस्टेंस एस है हमारे पास यहाँ पर ये 20। तो इसकी वैसे इससे भी निकाल लेंगे आप, इसको अगर एस निकालना है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं एस की वैल्यू, लेकिन हमारे पास यहाँ पर टाइम नहीं है ना, तो हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, ये 20 हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, और यहाँ पर बी स्क्वायर, तो बी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा, क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। देखिए मैं इधर यू ले आता हूँ, बी माइनस के यू अपॉन ए इक्वल टू टी, और यहाँ पर v की वैल्यू 20 और a की वैल्यू हमको 10 दे रखी है, इक्वल टू टी, 2 आ जाएगा हमारे पास t 2 सेकेंड, ये आ गया हमारे पास 2 सेकेंड समय हो गया, 2 सेकेंड बाद जमीन पर पहुँचेगी, और वेलोसिटी होगी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार शोज इन द फिगर में ये हमारे पास स्पीड और टाइम ग्राफ यहाँ पर हमको दिखाया गया है। ठीक है, तो कह रहा फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड। तो जो हमारे पास डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा 4 सेकेंड में, टी बराबर 4 सेकेंड, ये हमसे पूछ रहा है। तो 4 सेकेंड हमारे पास यहाँ है, देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 4 सेकेंड हमारे पास यहाँ पर है ना, मैं इसको बना लेता हूँ, ऊपर की तरफ बढ़ा देता हूँ, तो हमारे पास ये हो गया यहाँ पर पॉइंट। क्लियर? इसके आप देख पा रहे होंगे। तो 4 सेकंड पर वो कितना ट्रैवल करेगा ये हमसे पूछ रहा है, 4 सेकंड में कितना ट्रैवल वो करने वाला है। हमने टाइम एक्सिस और यहाँ पर टाइम लिया है, यहाँ पर हमारे पास स्पीड है। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये उसमें पूछ रहा है कि शेडेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये जो शेडेड एरिया है ना, ये जो है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है कार ने, ये शेडेड एरिया है। तो ये ग्राफ हमारा हो गया, इसको मैंने शेडेड कर दिया है। ये क्या हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमको डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा टाइम एक्सिस पर, इसका मैग्नीट्यूड। तो द शेडेड एरिया जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार का डिस्प्लेसमेंट हम हमारे क्या करेगा यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। और इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये इसका जो हम एरिया अगर निकाल देंगे इसे, तो ये हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास कर्व एरिया है, तो इसका लगभग में निकाल देंगे। लगभग में आपको देखो ट्रायंगल जैसा लग रहा होगा, ये यहाँ पर देखिए क्या लग रहा है, ट्रायंगल जैसा बन जाएगा लगभग में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 सेकेंड है।
तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट 4 × 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 12 मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये 12 मीटर आंसर आ गया। ये विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास जो स्पीड है वो समय के साथ चेंज नहीं होती है ना, समय बढ़ता रहेगा लेकिन स्पीड क्या रहेगी हमारी कांस्टेंट रहती है। तो यूनिफॉर्म इसमें जो हमारे पास, अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूँ, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करने लगूँ तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है हमारे पास, स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है। स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। या हम इसको कह सकते हैं कि जो ग्राफ है ना हमारा, वो हमारा पैरेलल होता है हमारा टाइम एक्सिस के। तो इसमें ऐसी कंडीशन कहाँ है, यहाँ पर देखिए इस 6 पॉइंट से चलिए, यहाँ से ये क्या है 6 से क्या है 10 तक, 6 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक आपको क्या दिखा रखा है, टाइम एक्सिस की पैरेलल है। समय बढ़ रहा है लेकिन हमारे पास स्पीड नहीं बढ़ रही है। क्लियर हो गया, तो ये ग्राफ यहाँ पर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस द स्पीड ऑफ दैट कार डज नॉट चेंज फ्रॉम द पॉइंट, ये हमारा 6 से लेकर फ्रॉम द पॉइंट 6 to 10, द कार इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, आगे है, ये हमको कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, है ना। ये कुछ पॉसिबल कंडीशन पॉसिबल है या ना है, तो हमारे पास ये कंडीशन क्या पॉसिबल है, क्या है पॉसिबल कंडीशन है ये हमारे पास। कैसे पॉसिबल है उसको समझ लेते हैं, किस तरीके से पॉसिबल है ये कंडीशन। देखिए हमारे पास एक पार्टिकल है ग्राउंड पर है, ये हमारे पास एक बॉल है माना। क्लियर हो गया, ये u बराबर 0 पर रखी हुई है, माना मैंने इसको ऊपर फेंक दिया किसी हाइट पर, ये यहाँ पर। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर जाते जाते समय यहाँ पर क्या है, इसकी b बराबर की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें अब मैं अगर ऊपर फेंकता हूँ तो इसमें क्या है, ये यहाँ पर भी कंडीशन में जब ऊपर पहुँचेगी वेलोसिटी 0 होगी तो नीचे आएगी। इस कंडीशन में क्या है इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। क्या हमारा एक्सेलरेशन ही तो है जो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो यहाँ पर भी जी उतना ही कार्य कर रहा है, यहाँ पर भी इतना कार्य कर रहा है, कह सकते हैं हम इस पर क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है इसकी 0 हो गई है, लेकिन तब भी क्या है इस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट 0 वेलोसिटी इट इज कंडीशन, दिस इज कंडीशन पॉसिबल। कब पॉसिबल है कि जब हम जैसे हम इसको स्टोन कह सकते हैं, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली। क्लियर, अगर है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन बट यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये क्या इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता रहता है। एंड यूनिफॉर्म जो स्पीड होती है वो हमारे पास हमारा समय के साथ साथ जो है डज नॉट चेंज ओवर द टाइम, तो क्या है हमारे पास इम्पॉसिबल कंडीशन है। आगे है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। तो माना सर्कुलर पाथ है, इसकी वेलोसिटी b है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है, तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ना, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या है टेंजेंट है हमारे पास, क्या है सर्किल पर, है ना, सर्कुलर पाथ पर टेंजेंट, सर्किल पर टेंजेंट है ये ना, टेंजेंट ही तो इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है। और जो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो क्या है परपेंडिकुलर होगा इसके वेलोसिटी की, जैसे आप यहाँ पर देख रखे हैं ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो इस कंडीशन में हमारा ये हो सकता है। तो इट इज पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग इन ए सर्कुलर ट्रेजेक्टरी द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन फॉलोड बाय द पार्टिकल। तीनों हो गए। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या हमसे कह रहा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। कोई सैटेलाइट है, सर्कुलर ऑर्बिट हमारे पास ये है, इसमें मूव कर रहा है माना, ठीक, कहाँ मूव कर रहा है वो, यहाँ पर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इसकी जो रेडियस है हमको दे रखी है यहाँ पर, ये 20250 हमारे पास रेडियस है, और इसकी स्पीड हमको कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन मार्क, और टाइम ले रही है 24 आवर, टाइम हमारे पास यहाँ पर लग रहा है 24 आवर। क्लियर हो गया, तो कितनी डिस्टेंस है, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले 24 आवर में क्या कर रहा है, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है ना, ये जो है रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन 24 आवर। तो
ये हमारे अर्थ के, माना ये अर्थ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये जो है ना, ये जो पूरा सैटेलाइट माना यहाँ है, तो यहाँ से ये पूरा इसके साथ चारों तरफ मूव करा और यहाँ पर आ गया। इसने क्या करा है, 24 घंटे लिए हैं। तो ये जो जितना मूव करा यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या कहते हैं इसको, सरकमफेरेंस के इक्वल होता है। इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। इसको हम परिमाप भी कह सकते हैं, हिंदी में परिमिति कह सकते हैं। तो ये होता है हमारे 2πr, 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 और r हमको दे रखा है 42250। तो ये हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस आ गया, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है हमारे पास, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास आ गई 2 × 22/7 × 42250 और टाइम कितना दे रखा है हमारे पास 24 आवर, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11065.4 km/h, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास 1 किलोमीटर में है, ये हमारे पास आर में है। तो हमने ये न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। मुझे आशा है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। पुराने वीडियो आप इसको देखिए, पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करा दिया गया है। पूरा वीडियो आपको देखें, आपको इजीली समझ में आएगा। और बाकी चैनल पर और भी वीडियो अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आपको बहुत यहाँ से बेनिफिट होगा। और इस वीडियो को जो भी आपके पास फ्रेंड हैं या स्टडी रिलेटेड सर्किल वाला जो ग्रुप है, उसमें आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो मैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।